नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेक्चर पॉइंट एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है DFC CCIL का एग्जाम डेट आ चुकी है। CBT 1 एग्जाम उसका 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 25 अगस्त तक चलेंगे। तो जितने भी मैंने लेक्चर पढ़ा है, जो थ्योरी वाले लेक्चर हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और अब हम करेंगे MCQ क्वेश्चन। तो जनरल साइंस के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि रिविजन सीरीज चल रही है, इसमें जनरल साइंस पढ़ेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से, इसके बाद हम बायो पढ़ेंगे और फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 200 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रेन ड्रॉप आर स्पेरिकल ड्यू टू, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं किसके कारण? तो इसका करेक्ट आंसर है सरफेस टेंशन के कारण जो रेन ड्रॉप होती हैं वो गोल होती हैं। सरफेस टेंशन को बोलते हैं सतही तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पेन फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो बॉल पेन होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर काम करता है बॉल पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है गति का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आधारित है रॉकेट, वर्किंग ऑफ रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी, आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले का उपकरण का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर की यूनिट क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो डिस्टेंस, दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लूटिंग पेपर इन्वॉल्व, ब्लूटिंग पेपर द्वारा स्याही का अवशोषण शामिल है। जो इंक होती है पेन की इंक, उसका एब्जॉर्प्शन ब्लूटिंग पेपर में उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कौन सा फिनोमिना होता है? तो कैपिलरी रिएक्शन फिनोमिना होता है, कोशिका क्रिया घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस इज पैक्ड इन शो डस्ट बिकॉज, जो बर्फ होता है उसको बुरादों में पैक किया जाता है। एक बर्फ होता है ये पूरा, उसके ऊपर बोरा रख देते हैं या बुरादा रख देते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है वो क्या काम करता है, किस लिए रखते हैं? तो जो शो डस्ट होती है ना, वो पूरा कंडक्टर ऑफ हीट होती है, वो बर्फ को पिघलने नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज यूज्ड, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना का उपयोग किया जाता है। तो क्या कौन सा फिनोमिना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का? तो जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात होगी तो उसकी मदद से क्या फॉर्मेशन होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो का फॉर्मेशन होता है TIR की वजह से, TIR बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर आता है मिराज इज ड्यू टू, जो मिराज बनता है, मृग तृष्णा बोलते हैं मिराज को, उसका कारण क्या है बनने का? तो जो मिराज बोलते हैं, मृग तृष्णा बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बोलते हैं कुल आंतरिक प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर यूज टू डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट होते हैं, दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? जो डेंटिस्ट होते हैं वो कौन सा मिरर यूज करते हैं? तो कॉनकेव, अवतल दर्पण यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन रिकॉल ड्यू टू, एक बंदूक में गोली चलाई जाती है तो बंदूक किसके कारण पीछे हटती है? तो गति का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के वजह से जो गन रिकॉल होती है उसका कारण ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन मीटर रिक्वायर्ड टू हियर एन इको, प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी मीटर में क्या है? तो जो इसका करेक्ट आंसर 17 मीटर होना चाहिए हमारी मिनिमम डिस्टेंस। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटर, विद्युत हीटर में प्रयुक्त सामग्री क्या है? कौन सा मीटर यूज होता है? जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें नाइक्रोम यूज होता है, नाइक्रोम का बना होता है का वायर। जो नाइक्रोम होता है उसमें निकल होता है, निकल कितना परसेंट होता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 80% निकल होता है नाइक्रोम वायर में। और क्रोमियम होता है, क्रोमियम कितना परसेंट होता है? 20% क्रोमियम होता है जो नाइक्रोम का वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर द एबल टू वॉक ऑन द अर्थ विदाउट स्लिपिंग बिकॉज, हम पृथ्वी पर बिना फिसले किसके कारण चल पाते हैं? तो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, घर्षण बल होता है, उसकी वजह से हम पृथ्वी में चलने में सफल होते हैं, वरना हम स्लिप होंगे अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अवतल लेंस होता है वो सदैव बनाता है ए कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म, कॉनकेव लेंस क्या बनाता है? ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। तो आप कॉनकेव की स्पेलिंग याद रखिए, कॉनकेव की स्पेलिंग होती है CAV, ये कॉनकेव। तो V से वर्चुअल इमेज बनाएगा और E से इरेक्ट इमेज बनाएगा। तो ये याद रखना है आपको, इससे ये ट्रिक याद रखिए, क्वेश्चन जरूर आता है इससे। एक आभासी और एक सीधी छवि बनाता है, दोनों याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक्सरे थे उसको किसने डिस्कवर किया था? तो एक्सरे जब हमारी बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है तो हम एक्सरे करके देखते हैं, उससे पता चलता है बोन फ्रैक्चर है। तो रोइंगटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सरे को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, जो विद्युत बल्ब होता है वो कौन से फिलामेंट से बनता है? तो टंगस्टन, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटसाइड ऑफ कुकिंग यूटेंसिल आर जनरली लेफ्ट ब्लैक फ्रॉम बिलो बिकॉज, खाना पकाने में बर्तन के बाहर आमतौर पर नीचे से काला छोड़ दिया जाता है, क्योंकि क्यों छोड़ते हैं? जो हमारा कुकिंग बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना पकाते हैं उसके नीचे ब्लैक होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है ये ब्लैक हम क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि जो काली सतह है ना वो ऊष्मा को अच्छा अवशोषण करता है। ब्लैक सरफेस इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट,
इसलिए जब गर्मी आती है तो हम ब्लैक कपड़े नहीं पहनते क्योंकि वो हीट बहुत एब्जॉर्ब करता है, और जो व्हाइट कपड़े हैं ना वो रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट? वायुमान में ऊंचाई नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर बोलते हैं उसको, तुगत मापी बोलते हैं हिंदी में, और एल्टीमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आर द सेम? जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है किस तापमान में समान होता है? सेंटीग्रेड इजिकल टू फ़ारेनहाइट। ये कौन से तापमान में सेम होता है? तो -40 डिग्री। -40 डिग्री याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एसआई यूनिट होता है प्रेशर का, दाब का एसआई यूनिट क्या है? तो पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑप्टिकल फाइबर द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड? जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें सिग्नल ट्रांसमिट होता है किसकी वजह से? ड्यू टू टोटल इंटर रिफ्लेक्शन की वजह से ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डेंजरस सिग्नल होता है ना हमारा, उसमें रेड कलर क्यों होता है, येलो क्यों नहीं होता? जो हमारा मीटर होता है जो बताता है रेड कलर होता है, इसमें डेंजर का साइन होता है, रेड मतलब डेंजर, खतरा है आगे, है ना, और एक येलो होता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो डेंजर सिग्नल होता है उसमें रेड कलर क्यों यूज होता है, येलो क्यों नहीं होता? क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ है ना बहुत ज्यादा होती है, आदमी को दूर से दिख जाता है रेड कलर, तो येलो की कम होती है। जो लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है ना वो अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट डू नॉट हैव सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड देम? इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह नहीं है। तो कौन से जो प्लैनेट है उसमें सैटेलाइट नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है मर्क्यूरी और वीनस। बुध और शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जिसके पास सैटेलाइट नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है कि लाइन से बताइए सबसे पहले क्या आता है, सबसे छोटा ग्रह मर्क्यूरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है। मार्स के बाद आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियम और नेपच्यून। ये सीक्वेंस भी याद रखिए, कभी कभार सीक्वेंस पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम? किस वस्तु की भार अधिकतम होता है? ऑन द पोल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ध्रुव पर जो पोल होता है ना अर्थ का, ये हमारा अर्थ है, बीच में इक्वेटर होता है और यहाँ पोल होते हैं, नॉर्थ पोल जिसको हम साउथ पोल बोलते हैं, एक पोल ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो यहाँ पर वेट होता है ना जो, वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वेट होता है। तो यही पूछा है क्वेश्चन में, कहाँ पर इक्वेटर में वेट ज्यादा होता है या पोल में? तो पोल में मैक्सिमम वेट होता है। ये 25 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, जो मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आए हुए एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो बहुत चांस से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। अगर आपने बाकी लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है, DFC की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके आप बाकी लेक्चर देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। कल करंट अफेयर का वीडियो आएगा जिसमें रेलवे करंट अफेयर पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप हमारा, उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी वीडियो की, जो भी वीडियो आता है यूट्यूब में उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और PDF जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल लगी है, और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग MW क्लासेस।